सुना ही होगा किसी भी केस का वर्डिक्ट जहां पे सबूत ना होने की वजह से जज उन्हें सजा सुना देता है। अभी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। 3 दिन बाद जब तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा मेरे खिलाफ और ना ही कोई गवाह। यहाँ हो तुम? अरे तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। वो मैंने सबको फार्म हाउस भेज दिया है। तुम सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास, बिकॉज 4th डे इज गोइंग टू बी द वर्स्ट डे फॉर यू। क्या हुआ? तनु मिली थी? क्या कहा उसने? अरे रघुवीर जी, आई एम सो सॉरी। मैं पानी लाना भूल गई। मैं पानी लेकर आती हूँ। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं, आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। हम हॉस्पिटल चलते। क्या क्या कहा तनु? तुमने तो सुना ही होगा किसी भी केस का वर्डिक्ट जहां पे सबूत ना होने की वजह से जज उन्हें सजा सुना देता है। अभी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। 3 दिन बाद जब तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा मेरे खिलाफ और ना ही कोई गवाह। मैं पूछ रहा हूँ तनु ने क्या कहा? कुछ नहीं, क्या कहेगी? आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए काफी है। सॉरी, मैं जो लेट आया, मेरी गलती से ये सब हो गया, क्योंकि उस एक्सीडेंट में वो ऑडियो क्लिप मिस हो गया। नहीं तो ये केस हम आज ही जीत जाते हैं। अब कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया और 3 दिन में हमें सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी वाइफ जो है ना, हर प्रॉब्लम का इलाज है इसके पास। और वैसे आपके सर पर चोट लगी है, सबसे पहले तो आपका इलाज कराना चाहिए, इसलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलिए। आर्यन तू है? मैं समझी बहादुर है। दादी बहादुर वो रूम सबके रेडी कर रहा है। मिताली भाभी जरा कॉफी बना देंगी, सर में दर्द हो रहा है। वैसे चक्स कहाँ पर है? भाई को ही फोन कर रही है। गाइस, डैड हॉस्पिटल में लॉयर के साथ। यू फॉरगॉट? आ बेटा बैठ। तो फिर भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? शायद ड्राइव कर रहे होंगे। मैं माँ को कॉल करूँ? साथ में ही होंगे ना? ठहर जा, नहीं रहने दो, हॉस्पिटल पास में ही है, वो आते ही होंगे। मैं प्रज्ञा को करती हूँ। कॉफी बहादुर ने ना पहले से ही बना कर रखी थी। रिया बेटा, बहादुर ने तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया, जाकर देख लो। कुछ चेंज करवाना हो तो करवा लेना। आई होप उसने अच्छी तरह से अरेंज किया। आई जस्ट चेक इट एंड कम। हाँ, प्रज्ञा का फोन यहाँ क्यों बज रहा है? दादी, क्योंकि वो यहीं पर है, दोनों आ गए। मिश्रा जी कैसे हैं? ठीक है, डॉक्टर के पास ले गए थे, बेहतर है। शुक्र है। अभी बेटा जा, बेटा जाके नहा ले, बहुत थक गया होगा। पहले जेल, फिर हॉस्पिटल, और गर्म पानी से नहाना ताकि तू फ्रेश हो जाए। मैं कॉफी बना लाती हूँ, आपकी वाली। चल प्रज्ञा, मैं तुझे किचन दिखाती हूँ। आज मिताली, प्राची का रूम सेट किया? दादी, उसका रूम तो तैयार कर दिया है, और उसे पता नहीं है ना, तो मैं ही आकर दिखा देती हूँ। चलो चलो बेटा, आ जाओ। पूजी, यू गॉट टू कम विद मी। हाँ, ये बहादुर ने ना मेरे कमरे को ठीक से सेट नहीं किया। ओके, कम फास्ट। ओके। तुझे पता है पहले हमारी दोनों फैमिलीज यहीं रहती थी, उसके बाद हमारी फैमिलीज को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई, इसीलिए हम बाहर शिफ्ट हो गए। Bro, I get this feeling of nostalgia from this house. तेरे को पता है यहाँ पे हमारी काफी यादें जुड़ी है। अबे यादों से याद है तेरे को, एक पूल था बाहर आउटसाइड, जहाँ पे हम लोग घंटों बैठा करते थे। यस ब्रो। अरे साफ होगा अभी? मैंने चेक नहीं किया ब्रो, बट देख ले क्या। चल लेट्स गो। कितना अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद हम सब एक साथ। कॉफी पियेंगी मेरे हाथ की? प्रज्ञा बेटा, अभी को घर वापस लाकर जो तुमने हम सबको खुशी दी है ना, मैं बता नहीं सकती। बेटा, आप अपने चेहरे की अधूरी खुशी को पूरा कर दो। अभी का ये केस ना हमेशा के लिए खत्म कर दो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो। हे भगवान,
एक काम याद आ गया मुझे, मैं भी करके आती। लाखों केस में अभिषेक मेहरा एक एक्सेप्शनल केस है जो ये रेप कर सकता है। मिस्टर मेहरा को पेशेंट समझ के जरा भी रियायत नहीं दी जाए। ही इज अ रेपिस्ट एंड वी वांट जस्टिस। सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास, बिकॉज 4th डे इज गोइंग टू बी द वर्स्ट डे फॉर यू। अभी को सजा तो जरूर मिलेगी। कैसा लग बहुत अच्छा लगे। आप मुझे ये बताओ कि तुम्हारे होते हुए भी मैंने अपने कपड़े खुद सिलेक्ट किए, अच्छा लग रहा हो या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। कौन, मैं या कपड़े? आप इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं। अभी आप आए और काम रुक गया ना, मैं कॉफी बनाना भूल गई। वाह, वेरी गुड। वैसे तो पता है तुम सब कुछ भूल सकती हो, लेकिन अपनी शादी की कस्में नहीं भूल सकती। क्या? ज़्यादा शादी में तुमने वो कस्में खाए थे, उसमें से एक कसम थी कि तुम कभी मुझे कभी मेरे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आने दोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। प्रॉब्लम आई भी तो तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। अब देखो कैसे तुमने मेरा साथ दिया। रघुवीर मिश्रा जैसे लॉयर को ले आए मेरा केस लड़ने के लिए, मतलब उस पर अटैक हुआ, उसके बाद भी वो को मतलब सच को साबित करने की जो जिद तुम में है ना, तो उसमें भी। पर हम जीत तो नहीं पाए ना। क्या जीत नहीं पाई? कैसी बात करी हो तुम? जज ने मुझे गिल्टी कहा, फिर भी मुझे बेल मिला। जीत हुई तो कि नहीं नहीं? होना चाहिए था ना। हमें कोर्ट में होने ही नहीं देना चाहिए था कि जज मान ले कि आप गिल्टी हैं। हमें कोर्ट में वो ऑडियो क्लिप सुनाना चाहिए था जिसमें तनु कह रही है कि रेप नहीं हुआ है। मैं नहीं कर पाई ना, मैं फेल हो गई। बात नहीं है। ऐसी बात है, मैं बोलूं या ना बोलूं, हुआ तो ऐसा ही है ना। मैं कोर्ट में हड़बड़ी में चल रही थी, एक औरत से टकरा गई। वो प्रेग्नेंट थी, मैं उसकी मदद करने लगी, उतने में किसी ने आके वो ऑडियो क्लिप दी। मुझे पता होना चाहिए था ना कि तनु ऐसा सब, तनु ये सब कर सकती है। मेरी वजह से वो ऑडियो क्लिप ही चली गई। Don't blame yourself. I'm proud of you. पर मैं तो नहीं हूं ना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं आपको नहीं बचा पाई। मैं देखो तुम प्लीज ऐसा मत बोलो तुम, ठीक है? आज अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो तुम्हारी वजह से, वरना इससे पहले जब भी हम मिले हमारे बीच में सलाह की थी ना। तुम जेल में मेरे लिए खाना लेकर आया करती थी, और अब मैं घर में हूँ, खाना खा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, तुम्हारे साथ, सबके साथ। यही तो तनु नहीं चाहती थी, तो उसमें जीत तुम्हारी ही हुई ना। तो तुम साथ होती हो ना तो मुझे वो हिम्मत मिलती है। तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं मैं। I'm nothing. ये क्या बात हुई? देखो अगर तुम रोगी ना तो मैं भी उदास हो जाऊंगा। तुम चाहती हो मैं उदास हो जाऊं। ये हुई ना बात। कौन है? उठाइए ना फोन। अच्छा मैं उठा लेता हूँ। हेलो। हाँ हाँ, ऑफ
कोर्स मैं हाँ यार तू स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आता ना। मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कोर्ट से आ रहा हूँ। मैं कोर्ट से स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आता। घर से आ रहा होता एक बारी को तो ले भी आता। यार पर अगर तू स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आता तो हम लोग सीधा पूल में डाइव मारते ना। याद है हम बचपन में करा करते थे ऐसा। एग्जैक्टली ब्रो, खींचो क्या? अरे यार पर मैंने एक चीज नोटिस की है। क्या? या तो तू बहुत ही ज्यादा अच्छा है या तो तू बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है ब्रो। क्या मतलब तेरा? ये तू प्राची के लिए कितना कुछ कर रहा है ना। प्राची के लिए क्या किया मैंने? यार यू आर टू गुड। तूने एक बेटे की तरह चीफ के लिए क्या कुछ नहीं किया। हाँ, तूने इतनी मेहनत की, तूने अपना दिमाग इतना लगाया, पूरी रात नहीं सोया। चीफ के लिए तूने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट भी बनाई जिसकी वजह से उनको बेल मिली। बट ये सब मैंने चीफ के लिए किया ना, प्राची के लिए नहीं। बे झूठ तो बोली मत यार। तू कर रहा है प्राची के लिए और मैं मानता हूँ कि चीफ तेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट प्राची का होना मेक्स इट अ लिटिल स्वीटर ना। मौत से नाराजगी नहीं आर्यन, देख मैं तेरे को बात आखिरी बार समझा। ओके? प्राची से मैंने साफ साफ पूछा कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो, और प्राची ने मुझे मुंह पे मना कर दिया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। एज सिंपल एज। इससे ज्यादा क्लियरली वो मुझे नहीं बता सकती। और मैं भी अब प्राची से प्यार बिल्कुल नहीं करता। और ये सब जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब सिर्फ चीफ के लिए कर रहा हूँ और कोई रीजन नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि चीफ वापस घर आए तो प्राची खुश हो जाए मुझसे। प्राची खुश हो, दुखी हो, कुछ भी करे, कुछ सोचे, कुछ समझे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एट ऑल अबाउट प्राची ब्रो, एट ऑल। तो प्लीज मुझसे प्राची की बात मत कर, कुछ और बात करनी है कर ले। सब सुन लिया उसने। पता है मुझे, मैंने देख लिया था उसको वहाँ खड़ी हुई है। मैंने जानबूझ के बोला ताकि वो कुछ ऐसा ना सोचे जो मैं नहीं चाहता वो सोचे। क्या ना सोचे? यही कि मैं उससे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ। उसे मेरी फीलिंग्स का जितना पता चलता है वो मुझसे उतना ही दूर जाती है। अबे बोलेगा? रहने दे। प्रज्ञा, कोर्ट में जो हुआ वेरी डिसअपॉइंटेड। क्या सोच के गए थे और वहाँ हुआ क्या? पर आलिया वो घर तो आ गए ना। प्रज्ञा वो बेल पर घर आए। हम भाई को कोर्ट बेल दिलवाने नहीं उन्हें रिहा करवाने गए थे। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया प्रज्ञा, तुमने जो कहा, जो कर रही थी, मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया और आगे भी करूंगा, आई स्वेयर। लेकिन सिर्फ भाई के रिहा होने तक। 3 दिन के बाद की वापस से डेट मिली है। मैं सोच रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। अगर तुम कहो तो तनु से बात कर एक कॉम्प्रोमाइज डील निकाल सकते हैं। तनु से कॉम्प्रोमाइज? हाँ, इसमें तनु को अपना फायदा दिखे और भाई को अपनी फ्रीडम मिल जाए। तुम कैसे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही हो? कुछ सोचा नहीं है मैंने उस बारे में, पर हम तनु को प्रॉपर्टी, पैसे, कंपनी शेयर कुछ भी ऑफर कर सकते हैं जिसमें उसे उसका फायदा दिखे। आलिया तुम मुझे 2 दिन का वक्त दे सकती हो? मैं कुछ करती हूँ। प्रज्ञा, पूरे घर वालों को लगता है कि भाई अगर घर वापस आएंगे तो तुम्हारी वजह से, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर घर वापस नहीं आएंगे तो तुम्हारी वजह से। 2 दिन क्या 3 दिन ले, जो करना है करो, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी बुरा हुआ ना प्रज्ञा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलिया, अभी तुम्हारा भाई बाद में है, पहले प्रज्ञा का पति है और वो अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। उसे न तुम्हारी धमकी की जरूरत है न रिक्वेस्ट। वो हर हाल में अभी को बचा कर रहेगी। कुछ नहीं बोलोगी तुम उसको, कुछ नहीं। तुम्हें वकील नहीं मिल रहा था, जिसे मिला प्रज्ञा को मिला, वो बचा कर लेकर आई, आगे भी बचा के लेके आई। अरे उसकी मेहनत मुझे दिख रही है, अभी को दिख रही है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रही? नहीं दिख रही है ना, सही। तुम उसे शाबाशी नहीं देना चाहती, मत दो, लेकिन कम से कम उस पे उंगली तो मत उठाओ। क्या बातें चल रही है लेडीज? कमरे की बातें हो रही थी, कौन किस कमरे में रहेगा तो उसी हिसाब से तैयार कर देंगे। आप कॉफी लीजिए ना। ओहो, पुराना घर, पुरानी चीजें। पता है, सच बताओ ना दादी, मुझे लग रहा था कि ये घर को घर बनने में टाइम लगेगा।
ये जो है सब कुछ पास पास कर देती, मैं क्या बताऊं मैं आपको। मजा आ गया। मैं इंश्योरेंस कंपनी में फोन करके आती हूँ। फायर में जो भी लॉस हुआ था उसे क्लेम करना है। ओ यार, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हेलो। अरे जाना, आराम से, धीरे। क्या हुआ, ढंग से बता। मासी मासी सरिता आंटी ना सीढ़ियों से गिर गई है, उनको बहुत तेज चोट लगी है और मुझे ना घर में दवाई भी नहीं मिल रही है। मैं कब से सोच रही हूँ कि दवाई जाके बाहर से ले आऊं। क्यों फोन किया? मासी आपकी हेल्प के लिए हम पीछे पीछे सैनी फार्म हाउस तो आ गए, पर यहाँ पर हम किसी को जानते ही नहीं है। फोन रख। सुना आपने, मैंने आपको फोन किया है ना, इसके लिए भी मुझे डांट रही है। मासी मैं नहीं संभाल सकती, अब आप ही कुछ कर सकते हो। ये मेरी कोई बात नहीं सुनती। फोन रख। फोन रखना आंटी। मासी अब आप देख रहे हो, ये मुझे पिलो से मार रही है। खुद तो चल नहीं सकती, पैर में चोट लगी पर मुझे मार रही है। आप प्लीज मुझे बचा लो आके सरिता आंटी से। जल्दी आ जाओ, पैर पकड़ के बैठी, दवाई का मार के, प्लीज जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे अब ये क्या हुआ? सरिता जी को चोट लग गई है। जाना बोल रही थी कि वो चिड़चिड़ी हो रही है, दवाई भी नहीं मिल रही। चोट लगी? मुझे जाना होगा, मैं जाऊँ ना? ऑफ कोर्स तुम्हें तुम भी ना, ये तुम हर चीज के लिए पूछा मत कर। सीता जी को तुम्हारी आदत हो गई है, तुम उनके साथ रहोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। तुम जाओ, तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, घर वालों को अच्छा लगेगा, उन्हें आपकी जरूरत है। मैं वहां जाकर देख कर आती हूँ। पर ध्यान से आना। क्यों लगाया फोन? हाँ अरे सरिता आंटी क्या कर रही हो? आराम से आराम से। मैं क्या करती, आप मेरी तो सुन ही नहीं रहे हो। मासी आएंगे, उनकी तो सुनोगे, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। और मुझे दवाई भी तो नहीं मिल रही है। ना सरिता आंटी क्या कर रही हो? आँख फूट जाएगी मेरी, कोई शादी भी नहीं करेगा मुझसे। अच्छा है तेरी आंख फूट जाए, कोई काना लड़का तुझसे शादी करेगा। मतलब मैं यहाँ ख्याल रख रही हूँ आपका, आपके पैर पे जो चोट लगी उस पर दवाई लगा रही हूँ और आप कह रहे मेरी शादी किसी काने लड़के से करवा दोगे। ये तो गलत बात है। देख बेटा, प्रज्ञा को ऐसे फोन नहीं करना चाहिए था। तू जानती है ना, वो पहले से इतनी परेशान है और ये बात सुन के वो और परेशान हो जाएगी। सरिता आंटी आप ना टेंशन मत लो, मासी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें पता है कि किसे कैसे हैंडल करना है। आप टेंशन नहीं लो, अपने पैर सॉरी। आई लव यू अभी। ये रोज तुम्हारे लिए, इसे एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि मेरी विश तुम्हारे लिए कमांड है। सो यू डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन। हेलो। हाय। तनु? क्या बात है, तुमने मेरी आवाज पहचान ली? फिर क्यों कह रहे थे कि हमारे बीच में पहले जैसा कुछ भी नहीं है? तुमने फोन क्यों? फोन मत काटना, जस्ट हियर मी आउट। तुम्हारे ही फायदे की बात कर रही हूँ, जो तुम्हें जेल जाने से बचा सकता है। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या? टाइम तो तुम्हारे पास वैसे भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा सारा टाइम जेल में ही बीतेगा और इस बार तुम्हें जेल जाने से प्रज्ञा नहीं बचा पाएगी, सिर्फ मैं बचा पाऊंगी, ओनली मी। और पता है तुम्हें, हेलो हेलो, फोन काट। मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे। मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूं अभी और तुम मुझे गुस्सा दिखा रहे हो, ईगो दिखा रहे हो। गुस्सा मुझे भी नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मैं जो चाह रही हूं वो हो रहा है और प्रज्ञा चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही। सो आई एम कूल, आई एम हैप्पी।